सर, आज सरकार यूसीसी लागू करने पर जोर दे रही है। हम आपकी राय जानना चाहेंगे। यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड की जो बात है सरकार अभी नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक अब रैली में इस बात को उठाई और अब शासन ने वैधानिक रूप से इसको सदन के में प्रस्तुत करने की पूरी तैयारी में है। विधि आयोग भी लग गया है, उसने जनता से उनकी राय मांगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम संविधान की दृष्टि से यूसीसी को समझने का प्रयास करेंगे तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात की गई है। और नीति निर्देशकता तो जहां तक हम जानते हैं कि एक तरीके से एक लक्ष्य है शासन का समाज में एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए जो आवश्यक मूलभूत तत्व हैं, उन सारे तत्वों के लिए जो आवश्यक कानून में जो जिस तरह के कानून लागू होने चाहिए, वो नीति निर्देशक तत्व एक तरीके से दायित्व तय करता है राज्य का। और उसके आधार पे तो हम जिस दिन संविधान को हमने सब आत्मार्पित किया, उसमें हमने अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता लेने की बात की। फिर इसके बाद इस पर ये नीति निषेध तत्व का हिस्सा था, तो इसको न्यायालय भी इस पर बल देकर के उसको लागू कराने के लिए शासन को या राज्य को मजबूर नहीं कर सकता था। ये राज्य का अपना एक तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के अंतर्गत किया गया कर्तव्य। लेकिन आज जिस तरह यूसीसी को लागू करने की बात हो रही है, उसमें जो संविधान की जो मूल भावना है पंथ निरपेक्षता, वो कहीं अगर प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता की बात की है, वो कहीं दूषित न हो, वो कहीं संक्रमित न हो। क्योंकि इससे पहले हम अगर देखेंगे संवैधानिक दृष्टिकोण से कि नागरिकों की संहिता, तो हमने इस देश के संविधान ने अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें अनुच्छेद 26 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने संस्कारों को संरक्षित करने का अधिकार है, उनको पुष्पित पल्लवित करने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार के तौर पे संविधान ने दिया है, उसका कहीं समान नागरिक संहिता में अतिक्रमण न हो। इसलिए एक बड़ा ही संवेदनशील विषय हो जाता है समान नागरिक संहिता की। जो शासन की जो मंशा है, जो राज्य की जो मंशा है, जो इस समय बहुमत की सरकार इस देश में है, लोकसभा और राज्यसभा में जिसके पास बहुमत है, अन्य दलों ने भी, विपक्षी दलों ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, यूसीसी लागू करने के लिए उसके पक्ष में अपना बयान दिया। लेकिन उनका भी ये कहना है कि चूंकि जब तक हम मसौदे का स्वरूप नहीं देखते हैं और हम एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान अपनी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात करता है, हमारा संविधान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, हमारा संविधान अवसर की समानता और लोगों की गरिमा की रक्षा करने की बात करता है। तो नागरिकों की गरिमा संरक्षित हो, उसके लिए अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 30 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर के अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और उसको विकसित करने के लिए जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, तो उस तरह के किसी अधिकारों का अतिक्रमण न हो। तो इसलिए समान नागरिक संहिता एक आदर्श विषय है। लेकिन जब तक विधि आयोग उस पे एक अपना मसौदा तैयार कर रही है, उसके बाद सदन में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विधेयक पेश करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, सारे दलों के अलावा हम सारे संविधान विशेषज्ञों से भी हमारा निवेदन है और इस देश के नागरिकों से भी निवेदन है कि उन मसौदों को समझा जाए। सरकार कहीं अपने किसी अन्यत्र लक्ष्य को लेकर के, जिसको लेकर के जो संदिग्ध लक्ष्य हो, उसको लेकर के संविधान के अधिकारों का, संविधान में नागरिकों की गरिमा का, संविधान में नागरिकों की संस्कृति के खिलाफ कुछ ऐसा न हो। अगर उसके उन सारी चीजों को बचा करके, अगर सरकार की मंशा ये है कि एक देश एक कानून हो, जो नागरिकों के गरिमा की रक्षा करे, नागरिकों के बुनियादी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे, अगर उसके लिए वो समान नागरिक संहिता ले आना चाहती है, तो मसौदा देखने के बाद ही इस पर स्पष्ट होगी और तब सरकार का और हर नागरिक इसका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो सर, राजनीति की बात हो रही है कि इससे सरकार हवा दे रही है और बहुत सारी पार्टियां इससे संतुष्ट भी नहीं है, लेकिन आपने इस पे काफी अध्ययन किया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये सरकार 9 साल इसके पूरे हो गए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार है, जिसके एजेंडे में था राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता। लेकिन विगत 9 वर्षों में सरकार की तरफ से कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। चूंकि ये विषय संविधान से जुड़ा हुआ है, विषय नागरिकों के मौलिक अधिकार और गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है, नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ विषय है, तो ऐसे संवेदनशील विषय को लेकर के हम 9 वर्ष तक सत्तारूढ़ सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। अब जब चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं, जनवरी में उसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और
अंत समय में एकाएक एक तरीके से उसको प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक मीटिंग में कही जाती है उस बात को, और उस बात को लेकर के फिर विधि आयोग जिस तरह से सक्रिय होता है और जिस तरीके से एक पूरा राजनीतिक वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है इतने गंभीर विषय पर, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शासन की मंशा इस कानून को लेकर के कुछ न कुछ ऐसी मंशा है जो छुपी छुपाई मंशा है, लेकिन हम फिर भी शासन पे हम विश्वास जाहिर करते हैं और हम उस चीज का इंतजार करेंगे कि विधि आयोग कि 14 जुलाई तक उसने जनता से उस पर अपनी राय मांगी है। उसके बाद एक विधेयक जो मसौदा जो मंत्रिमंडल लेके आएगा सदन में, उस मसौदा को पढ़ने के बाद ही हम इस पर असली निर्णय ले पाएंगे कि सरकार की मंशा क्या है।